बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम वेलकम टू आईटी के नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में पिछले प्रोग्रामों की तरह हम कंप्यूटर के मुताल्लिक मज़ीद जानेंगे। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम के शेड्यूल में आगे बढ़ें, आजकल एक हॉट इशू जो हमारे मीडिया में या हमारे लोगों में चल रहा है, वो कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ की न्यूज़पेपर्स की तरफ से जो तौहीन रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की गई, उसके मुताल्लिक थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि ये जो कुछ दिनों के वक्फे के बाद फिर से ये काम जो शुरू किया गया है, हम लोग मुसलमान जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा, हमारा ईमान वो पुख्ता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो इसका एक बुनियादी रुकन है। वो इस चीज़ से खौफज़दा हैं और ये भी जानते हैं कि मुसलमान इस चीज़ पर मुत्तहिद हैं कि गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसमें मुसलमानों में कोई आपस में फ़िरकावारियत या ऐसा कोई मसला नहीं है। हर कोई इस बात पे मुत्तहिद है। तो वो सिर्फ इसी बात को सामने रखते हुए कि मुसलमानों को इश्तिआल में लाया जाए ताकि मुसलमान कुछ ऐसा काम करें कि जिससे वो एक तो दहशतगर्द जो कि इस वक्त हमें बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो उसमें कामयाब हो सके, हमें दहशतगर्द कहला सकें, और दूसरे नंबर पे हम लोग जज्बात में आके अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार सकें, जिसका अमली मुजाहरा पिछले कुछ दिनों में देखा भी गया या इससे पहले लास्ट टाइम में देखा गया। मैं यहाँ पर आईटी के हवाले से क्योंकि बात करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इश्क़ रसूल हमारे भी ईमान का वैसा ही जुज़्व है। लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ उसका मकसद ये है कि हमें इस अमर में, इस इशू के अंदर इस तरीके से लपेटा जो जा रहा है उसकी मेन वजह यह है ताकि मुसलमान अपने इस एक इशू पर खड़े हो जाएं और उसके बाद बाकी तमाम कामों से हट जाएं। हालांकि इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह गुस्ताखान रसूल की सज़ा जो है वो सबकी नज़र में एक ही है। हमें अपने अपने प्लेटफॉर्म पर इसका इख्तिजाज करना चाहिए और हम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और जो गुस्ताखान रसूल हैं उनके लिए ना तो दुनिया में कोई जाए पनाह है ना आखिरत में। लेकिन मैं अपने उन दोस्तों से गुजारिश करूंगा जो जज्बात में आके अपनी ही इमलाक पर हमलावर होते हैं, अपने ही जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनके साथ बदसलूकी करते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि मस्बत पहलू को सामने रखते हुए अपने एहतजाज को रिकॉर्ड जरूर करवाएं, सामने जरूर लाएं, लेकिन अपनी हदूद में रहते हुए। एक बात अर्ज करके इस टॉपिक को क्लोज करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में वाक़े का मफ़हूम कुछ इस तरीके से है कि एक शख्स ने आप वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। आप वसल्लम को उस चीज़ से बहुत रंज हुआ। आपने अपने सहाबा में इस बात को फरमाया कि अगर कोई इस शख्स को से मेरी जान छुड़ा दे कुछ इसी किस्म के अल्फाज थे, मफ़हूम अर्ज कर रहा हूँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल सल्लम मैं उसे ख़त्म कर देता हूँ। आपने फरमाया कि अगर तुम ऐसा कर सको। आप उस शख्स की तरफ गए तो वो मस्जिद में नमाज अदा कर रहा था। आप वापस आ गए, आपने अर्ज की, या रसूल सल्लम वो तो नमाज अदा कर रहा है। उसके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप मुझे हुक्म फरमाएं तो मैं उसका काम तमाम कर दूं। आपकी इजाजत से हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी गए, लेकिन वो हालत नमाज में था। आप वापस आए, आपने अर्ज की, या रसूल सल्लम वो तो हालत नमाज में था और मेरा ईमान इस चीज को गवारा ना कर सका। इस मौका पर हजरत अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मुझे हुक्म फरमाइए,
मुझे इजाजत मरहमत फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, अगर तूने उसे पा लिया तो तुम उसे खत्म कर दोगे। मगर जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस मकाम पर पहुंचे तो वो वहां पर मौजूद ना था। आपने आकर अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो वहां पर मौजूद नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, अगर तुम उसे पा लेते तो तुम उसे जरूर खत्म कर देते और गुस्ताखान रसूल का एक जो ग्रोह जो था तुम उसे खत्म कर देते। लिहाजा बात का निचोड़ ये है कि गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को भी काबिल कबूल नहीं, मगर हमारे जो भी दोस्त, नौजवान, बच्चे, बूढ़े, जितने भी हम मुसलमान हैं, जाहिर है हमारे लिए ये नाकाबिल बर्दाश्त है। लेकिन दुश्मनाने इस्लाम की जो एक इस वक्त प्लानिंग है वो ये है कि मुसलमानों को वो जो है दहशतगर्द करार दिया जाए, मुसलमानों को उन्हीं के हाथों से ख़त्म करवाया जाए। तो यहाँ पर हम अपने अकीदे को सामने रखते हुए इस चीज़ पर कारबंद हैं, मगर आज की स्ट्रेटजी के हिसाब से अपने आप पर हमला ना कीजिए, बल्कि जो जिस लेवल पर है वहाँ पर इस चीज़ की महारफत की जाए। इसी तरीके से हम जो आईटी से रिलेटेड लोग हैं, जो इंटरनेट पे बैठते हैं, जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, इंटरनेट पे जिस फोरम पे आपका आना जाना है वहां पर इस बात को उठाइए, इस इशू को उठाइए, इस चीज़ के मतलब ऑन द रिकॉर्ड अपने एहतजाज जो हैं वो रिकॉर्ड करवाइए। हर तरह से बहुत से ऐसे फोरम इंटरनेट पे मौजूद हैं जिनके जरिए से हम ये सारे काम कर सकते हैं। तो हम इंशाअल्लाह ताला वेलकम टू आईटी की टीम, सियालकोट टेलीविजन एसटीवी की टीम, हमारे तमाम टेक्नीशियंस, तमाम प्रेजेंटर्स, तमाम लोग इस गुस्ताखी रसूल पर सरापा एहतजाज हैं और अपना रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट के जरिए से भी दे रहे हैं और मजीद जो अमली इक़दाम हम कर सकते हैं उनके जरिए से कर रहे हैं। जैसे इंटरनेट पर हम जितने भी फोरम्स पर, मैं और मेरे साथी और मेरी टीम जितने भी फोरम्स पर हम हैं, हम वहाँ पर ये एहतजाज जो है वो न सिर्फ खुद कर रहे हैं बल्कि हमारे साथ जितने वहाँ पर फोरम पे मेंबर्स हैं वो इस चीज़ पे कारबंद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ा रहे हैं। हम दुश्मनान इस्लाम पर ये चीज़ वाज़े कर रहे हैं कि मुसलमान इस चीज़ पर यकजा हैं, मुत्तहिद हैं और किसी किस्म का लचक जो अपने रवैये में इस चीज़ के मुतल्लिक हम नहीं रखते। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें गुस्ताखान रसूल से बचने और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कारबंद रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है नेटवर्किंग। मेरे बहुत से दोस्तों ने इस चीज़ पर बात करने के लिए, इस चीज़ के मुतालिक मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो हैं वो सेंड की, मुख्तलिफ बातें जो हैं वो पूछी। तो आज के मेन मौजू के तौर पर हम नेटवर्किंग को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि नेटवर्क क्या है। नेटवर्क यानी दो वर्ड्स जो हैं वो मिक्सअप हुए, नेट एंड वर्क। नेट एक जाल जो एक दूसरे के साथ मिलकर बनेगा, वर्क काम करना। इसका मतलब यह हुआ कि नेटवर्क मिलकर काम करने का नाम है, लेकिन डिवाइसेस, नोड्स, कंप्यूटर्स, इन तमाम का आपस में मिलना और फिर एक दूसरे के साथ रवाबत के साथ जो राब्ते हैं वो वायरलेस हो सकते हैं, विद वायर हो सकते हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप की केबल्स जो हैं उनके जरिए से हो सकते हैं। ये तमाम राब्ते डिफरेंट टाइप के जो हैं इनसे मिलकर हम एक नेटवर्क तैयार करते हैं। नेटवर्क की बहुत सी मिसालें हैं। हमारे सेलुलर नेटवर्क्स जिनमें मोबाइल नेटवर्क्स हैं, हमारा इंटरनेट, हमारे टीवी केबल्स, ये तमाम नेटवर्क की डिफरेंट मिसालें हैं। यहाँ पर नेटवर्क को मजीद डिस्कस करने से पहले एक बात करूंगा, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस ही नेटवर्क पे। मेरे बहुत से दोस्त इस बात पर जो है वो हैरान होंगे कि किस तरीके से नेटवर्क पे बेस पर आईटी कैसे चलती है। तो आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अगर हम मफहूम देखें तो इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन यानी डाटा पर काम करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, इंफॉर्मेशन स्पीड के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। तो जाहिर है एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफर होगी तो वो क्या होगा, वो नेटवर्क होगा। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, एक सेलुलर फोन से दूसरे सेलुलर फोन पर, एक फैक्स से दूसरे फैक्स पर। ये तमाम नेटवर्क जो हैं यही आईटी की बुनियाद है। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा का एक जगह से दूसरी जगह हाई स्पीड के साथ मुंतकिल होना। अब नेटवर्क के अंदर
दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर, दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं। लिहाजा कहने का मतलब ये है कि हमारी आईटी फील्ड नेटवर्क की बेस पे शुरू हुई, कंप्यूटर उसका एक हिस्सा। नंबर 2 पे हमारे पास कम्युनिकेशन, हाई स्पीड कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर्स इज कॉल्ड नेटवर्क। हमारे पास जो आईटी है वो नेटवर्क के बेस पे चल रही है। नेटवर्क के अंदर कुछ चीजें हैं। सबसे पहले हमारे पास सेंडर जो डाटा को सेंड करता है, रिसीवर जो डाटा को रिसीव करता है, उसके बाद में मीडियम, वो कोई केबल है, कोई वायरलेस स्टेशन है, कोई आपके पास डिफरेंट जो चीजें हैं वो उसके अंदर शामिल हैं। अब नेटवर्क के अंदर हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आम हालात में हम शायद ही उनको डिस्कस करते हैं। मसलन हब है, स्विचेस हैं, दो कंप्यूटर्स को आपस में मिलाने के लिए। अब नेटवर्क के अंदर डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स हैं, जैसे हमारे पास एक नेटवर्क पेयर टू पेयर है, दूसरा नेटवर्क हमारे पास सर्वर टू क्लाइंट है। इनमें हमारे पास मुख्तलिफ टिपोलॉजीज हैं। इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम एक नेटवर्क को तैयार करते हैं। नेटवर्क मुख्तलिफ किस्म के हैं, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि कंप्यूटर्स के नेटवर्क हैं, सेलुलर फोन के नेटवर्क्स हैं, वायरलेस नेटवर्क हैं, विद वायर नेटवर्क्स हैं। नेटवर्क का फायदा क्या है? नेटवर्क तो बन गया या बना लिया गया, बना लेंगे, लेकिन इसका फायदा क्या है? किसी भी काम को करने से पहले हम उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए हमें फायदा क्या होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा डाटा इजीली एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर होगा विदाउट एनी एक्सटर्नल मीडियम, यानी हमें सीडी नहीं लगानी पड़े, एक जगह से सीडी पे डाटा राइट करके दूसरी जगह नहीं लेके जाना पड़ेगा, हमें फ्लैश ड्राइव में यूज करनी पड़ेगी, बल्कि हम कंप्यूटर टू कंप्यूटर जो है डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। सबसे पहले तो डाटा की ट्रांसफर जो है वो तेज हो गई, उसके बाद एक्सटर्नल मीडियम जो है उनका इस्तेमाल कम हो गया। आप एक जो डिवाइस है उसको आप अटैच करते हैं किसी एक सिस्टम के साथ और उसको आप बाकी सिस्टम से जो उस नेटवर्क के साथ रिलेटेड हैं वहां पर अगर आप शेयर कर देते हैं तो आप सारे नेटवर्क के अंदर उस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन एक प्रिंटर है, वो नेटवर्क प्रिंटर के तौर पर आप शेयर कर देते हैं। अब आप अपने कंप्यूटर, क्लाइंट कंप्यूटर से एक प्रिंटिंग की कमांड देते हैं तो वो प्रिंटर उसको प्रिंट आउट करता है। उसी वक्त में एक किसी और क्लाइंट से भी प्रिंटिंग की कमांड मिलती है तो एक प्रिंट कंप्लीट करने के बाद वो दूसरा प्रिंट दूसरे कंप्यूटर से, सर्वर कंप्यूटर से या क्लाइंट कंप्यूटर से, जहां से भी उसको कमांड मिलेगी। इसी तरीके से आपके सर्वर कंप्यूटर में या किसी क्लाइंट कंप्यूटर में आपने सीडी रोम या सीडी राइटर, सीडी ड्राइव वगैरह जो है वो लगी हैं। जब आप एक नेटवर्क के अंदर एक डिवाइस को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको शेयर कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि तमाम क्लाइंट्स जो हैं वो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मामले में आप सीडी राइटर पे डाटा जो है वो सीडी पर राइट करना चाहते हैं तो आप सर्वर पे सीडी राइटर लगा है तो आप अपने सिस्टम से यानी क्लाइंट सिस्टम से उसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये हुई कि यहां पर हम मुख्तलिफ पेरिफेरल डिवाइसेस जो हैं उन्हें इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। डाटा जो है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे। उसके बाद कम्युनिकेशन आसान हो गई। आप सर्वर कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से साथ रिलेटेड हो गया। उसके बाद क्या हुआ? बाकी तमाम क्लाइंट्स में उसने नेटवर्क को शेयर कर दी, इंटरनेट की स्पीड शेयर कर दी। एक कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, उसके बाद बाकी तमाम कंप्यूटर जो उस नेटवर्क में जुड़े हैं वो इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट्स मीन कि आपका एक कंप्यूटर जो है वो काम करना शुरू करता है नेट पे और उसी के रिलेटेड यानी उसके थ्रू आगे जो है आपका नेटवर्क जो है चल रहा है। असल में तो इंटरनेट जो है वो भी नेटवर्क है, इंटरनेशनल नेटवर्क। जैसे पहले भी कई दफा इस बात को हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनेट जो है वो भी असल में एक नेटवर्क है। इंटरनेशनल नेटवर्क को जब इकट्ठा किया गया तो वो इंटरनेट, इंटर फॉर इंटरनेशनल, नेट फॉर नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क मिक्सअप इंटरनेट। इसमें क्या है? हर कंप्यूटर जो अपने किसी आईएसपी से रिलेटेड होता है वो एक नेटवर्क में कनेक्टेड हुआ, वो आईएसपी नेक्स्ट मजीद जो बड़ा नेटवर्क है उससे कनेक्ट हुआ, सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्ट हुआ। और एक वक्त ये हुआ कि जो एक क्लाइंट सिस्टम जो है जो इंटरनेट से किसी डायल अप कनेक्शन के जरिए, डीएसएल कनेक्शन के जरिए या केबल कनेक्शन के जरिए से कनेक्टेड है, वो इंटरनेट कनेक्शन में मुंसलिक हो गया। यानी ऑल वर्ल्ड किसी भी कंप्यूटर के साथ उसका वो जो इंटरनेट से कनेक्टेड है इजीली उसके साथ उसका कनेक्शन हो सकता है। आप देखते हैं कि आप किसी चैट क्लाइंट पे बैठे हैं तो आप इंटरनेशनली किसी भी दूसरे मुल्क के चैटर से
चैट कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब तो यही हुआ कि आपका कंप्यूटर इस वक्त उस एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो चुका है जिससे आप बात कर रहे हैं। यानी आपका डाटा जो आप यहां से टाइप करते हैं, जो आप यहां से सेंड करते हैं, वो उस बंदे के पास उसी वक्त में पहुंच रहा है, विद इन सेकेंड्स जो है वो उसको रिसीव कर रहा है और आपको उसका जवाब दे रहा है। आप वॉइस चैट करते हैं या आप वीडियो चैट करते हैं, आपके कैमरे का रिजल्ट, आपकी वॉइस का रिजल्ट वहां पर कैसे जा रहा है? एक सिस्टम जो नेट के साथ रिलेटेड है, उससे डाटा मॉडेम के जरिए से या जो मीडियम वहां पर इस वक्त लैन के जरिए से या डीएसएल के जरिए से वो कन्वर्ट होके आगे जाता है, वहां से फिर से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होकर उसके कंप्यूटर में चल रहा है। ये स्पीड जो है ये नेटवर्क की वजह से है। नेटवर्क के अंदर डिफरेंट मीडियम्स हैं, वायरलेस मीडियम्स हैं, विद वायर मीडियम्स हैं, सैटेलाइट मीडियम्स हैं। ये डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट मीडियम्स को इस्तेमाल किया जाता है और इस तरीके से हम मुख्तलिफ नेटवर्क्स को तैयार करते हैं। अभी हम बहुत बड़े वाइड एरिया नेटवर्क पे बात नहीं करेंगे, हम नॉर्मल लोकल एरिया नेटवर्क की कुछ जो क्वालिटीज हैं उनको देखते हैं। हमारे पास नेटवर्क के अंदर मुख्तलिफ टर्म्स हैं। इनमें एक टर्म आती है टिपोलॉजी। टिपोलॉजी क्या है? टिपोलॉजी वो तरीकेकार है जिसके जरिए आप एक नेटवर्क के अंदर मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ नोड्स को, मुख्तलिफ डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। दिस डिवाइस इज कॉल्ड नोड, सेंडर, रिसीवर, सर्वर। ये जो मुख्तलिफ डिवाइसेज हैं आपकी, इनको जब आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो इस कनेक्ट करने के तरीकेकार को टिपोलॉजी कहा जाता है। इन टिपोलॉजीज के अंदर रिंग टिपोलॉजी है, स्टार टिपोलॉजी है, बस टिपोलॉजी है, डिफरेंट टिपोलॉजीज हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये अपनी जरूरत के मुताबिक, अपने माहौल के मुताबिक हम इन्हें सेट करते हैं और ये जरूरतें और माहौल जो है उन्हीं के मुताबिक आगे हम उसको सारा जो कनेक्शन है वो तैयार करते हैं। यहाँ पर हम एक दो टिपोलॉजी जो है उनका भी जिक्र करेंगे, जैसे बस टिपोलॉजी है या स्टार टिपोलॉजी है, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। इनके अंदर मुख्तलिफ मीडियम्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बस टिपोलॉजी के अंदर क्या तरीकेकार है। बस टिपोलॉजी के अंदर डाटा को ट्रांसफर करवाने के लिए एक वायर जो है वो इस्तेमाल की जाती है, वो एक मीडियम है। एक मेन वायर जो है उसके ऊपर डिफरेंट कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्ट किए जाते हैं, कनेक्टर्स के साथ उनको कनेक्ट किया जाता है। बस टोपोलॉजी के अंदर मेन वायर जो है उसे बस कहा जाता है, बाकी तमाम सिस्टम नोड्स हैं। इन नोड्स में आप जब एक सिस्टम को अपने बस टोपोलॉजी नेटवर्क में ऐड करते हैं तो हर सिस्टम को एक यूनिक एड्रेस जो है वो फ्राहम कर दिया जाता है, जिसे हम सिस्टम आईडी कहते हैं। अब एक सिस्टम जब दूसरे सिस्टम के लिए डाटा सेंड करता है या वहां से डाटा रिसीव करना चाहता है तो रिक्वेस्ट्स जो है वो उसी बस के ऊपर चलती हैं, एक मेन वायर के ऊपर, एक मेन केबल के ऊपर। अब बस टिपोलॉजी जो है इसमें अगर फर्स्ट कंप्यूटर जो है वो लास्ट वाले कंप्यूटर के लिए डाटा सेंड कर रहा है तो इसमें कुछ इस तरीके से काम होगा कि डाटा जो है वो हर कंप्यूटर से होता हुआ एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को थ्रू आउट पास करेगा और जिस कंप्यूटर के लिए वो डाटा दिया गया है वो डाटा उसको एक्सेप्ट कर लेगा। बाकी चाहे उस डाटा को एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन उसको सो ऑन आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे पास स्टार टिपोलॉजी है। स्टार टिपोलॉजी के अंदर कुछ डिफरेंट है बस टिपोलॉजी से, क्योंकि यहाँ पर भी मुख्तलिफ सिस्टम जो है वो कनेक्ट किए जाते हैं, लेकिन मुख्तलिफ सिस्टम जो कनेक्ट किए जा रहे हैं वो किस तरीके से किए जा रहे हैं। हर सिस्टम जो है एक मरकजी डिवाइस, एक सेंट्रल डिवाइस, हब या स्विच जो है उसके साथ कनेक्ट होता है। एक सर्वर कंप्यूटर है या क्लाइंट कंप्यूटर है, उसने उस स्विच, उस हब के साथ जो है डिफरेंट वायर्स के साथ कनेक्ट होना है। उसमें मेन जैसे बस टिपोलॉजी में मेन केबल बस जो है वो सेंट्रल पॉइंट था और हर सिस्टम उसके साथ कनेक्टेड था, वो डाटा को बस के जरिए से ट्रांसफर कर रहा था, तो हर सिस्टम जो है वो आगे ट्रांसफर करता था। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल डिवाइस यानी हब जो है वो डाटा को रिसीव करता है सेंडर से और फिर उस रिसीवर की तरफ उसको ट्रांसफर करेगा जिसके लिए डाटा को सेंड किया गया है। हब जो है वो मरकजी काम यहां पर करेगा और हब स्विच नाम की ये जो डिवाइस है ये डाटा की ट्रांसमिशन में मौजूद है। बस टिपोलॉजी में ऐसी कोई चीज नहीं थी। रिंग टिपोलॉजी, सब कंप्यूटर एक दूसरे के साथ मिल गए, एक सर्कल टाइप उनको आपस में जोड़ दिया गया। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा जाने के लिए अगर दरमियान उन दोनों के दरमियान कोई सिस्टम है तो उसमें से डाटा का गुजरना जरूरी है, अदरवाइज सिस्टम जो आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते। इनके एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब
बस टोपोलॉजी के अंदर अगर बस के अंदर कोई प्रॉब्लम यानी मेन वायर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई तो सारा सिस्टम जो है वो काम करने में फेल, नेटवर्क जो है वो फेल हो गया। जाहिर है मेन बस जो है वही काम नहीं कर रही। दूसरी तरफ सेंट्रल हब जो है, अगर आप स्टार टोपोलॉजी में देखते हैं, सेंट्रल हब जो है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, सारा नेटवर्क जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड जो है वो काम नहीं करेगा। लेकिन यहां पर अगर एक एक नोड में कोई फर्क आ गया, मतलब कोई एक क्लाइंट जो है वो काम नहीं कर रहा ठीक से, तो उससे बाकी नेटवर्क को फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो रिंग टोपोलॉजी है, चाहे वो स्टार टोपोलॉजी है, चाहे वो बस टोपोलॉजी है। लेकिन रिंग टोपोलॉजी जो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, विदाउट एनी बस, विदाउट एनी सेंट्रल हब, बल्कि डायरेक्टली एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, तो वहां पर अगर एक भी कंप्यूटर, पूरे रिंग में से कोई एक कंप्यूटर भी अगर काम करना छोड़ देता है या किसी किस्म की प्रॉब्लम करता है, तो उसका इफेक्ट पूरे नेटवर्क पर पड़ेगा। स्टार में या बस में ऐसा नहीं है, क्योंकि मजीद टोपोलॉजीज भी हैं, लेकिन इस वक्त हम इन तीनों को डिस्कस कर रहे हैं। स्टार में और बस में ऐसा नहीं है, क्योंकि बस के अंदर अगर आप किसी एक सिस्टम को लगाते हैं उस नेटवर्क में या वहां से रिमूव करते हैं, निकालते हैं, तो सिस्टम को एज सच उसकी कारकर्दगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से अगर आप स्टार टोपोलॉजी के अंदर यानी हब के साथ जब हम काम कर रहे हैं, तो हब के साथ किसी सिस्टम को अटैच करते हैं या उतारते हैं, रिमूव करते हैं, तो उससे बाकी नेटवर्क को एज सच वर्किंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप रिंग टोपोलॉजी में किसी सिस्टम को वहां से निकालते हैं, तो जब तक आप उस सिस्टम को जहां से आपने निकाला है उसकी जगह दूसरे सिस्टम को नहीं देंगे, तब तक आप वहां पर अपने सिस्टम में काम नहीं कर सकते। नेटवर्क जो है वो ब्लॉक हो गया, क्योंकि इस नेटवर्क में एक सर्कल जो है वो कंप्लीट होता है। ए कंप्यूटर से शुरू हुआ है, बी सी डी ई, फिर ए पर वापस आएगा, तो ये नेटवर्क कंप्लीट होगा, और नेटवर्क कंप्लीट होने पर ही काम जो है वो चल सकता है। तो मुख्तलिफ टोपोलॉजीज मुख्तलिफ माहौलों के मुताबिक जो है उन्हें एडजस्ट किया जाता है। इसके बाद मीडियम्स आ गए, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, कहीं पर केबल के साथ काम किया जाता है, तो कहीं पर बगैर केबल के। केबल्स की मुख्तलिफ किस्में हैं, उनके मुताबिक कहीं पे स्विच से काम किया जा रहा है, तो कहीं पे बस पे। लेकिन तमाम नेटवर्क्स का काम जो है वो एक ही है कि हम स्पीडली अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकें, हम मुख्तलिफ पेरिफेरल डिवाइसेस जो हैं उनको एक दूसरे के साथ इस्तेमाल कर सकें, हम नेटवर्क के वो तमाम फ़वाइद जो हमें मिलते हैं हम उनको भरपूर तरीके से हासिल कर सकें। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क्स टोपोलॉजीज या मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क जो हैं उनको आप एक दूसरे से मिक्सअप करके एक बड़ा नेटवर्क जो है तैयार कर सकते हैं। हमारे पास नेटवर्क की दो किस्में और हैं, एक को हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, एक को कहते हैं पेयर टू पेयर नेटवर्क। इनमें भी ऐसे ज्यादा फर्क जो ये है कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर जो है सेंट्रल कंप्यूटर बनता है, सर्वर कंप्यूटर, और वो नेक्स्ट आगे जो है डिफरेंट कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हुए वहां पर काम करता है, यानी डिफरेंट कंप्यूटर्स को काम करने की फैसिलिटी फराहम करता है। क्लाइंट कंप्यूटर जो है वो अपना ज्यादातर डाटा या अपना ज्यादातर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट जो है वो सर्वर कंप्यूटर से वो जो है पूरी कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये काम जो है थोड़ा सस्ता हो जाता है कि हर चीज जो है एक ताकतवर सर्वर जो है वो, अगर आपके पास क्लाइंट कंप्यूटर इतने ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन अगर आपका सर्वर कंप्यूटर जो है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो सिस्टम जो है आपका नेटवर्क सिस्टम जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से चल सकता है। पेयर टू पेयर में हर कंप्यूटर जो है वो अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है, लेकिन जब उनमें चीजों को शेयरिंग की जाती है तो वहां पर जाहिर है अब क्लाइंट सर्वर के अंदर भी शेयरिंग होती है, डाटा आप शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर पेयर टू पेयर के अंदर 1 to 1 जो है वो आप कह सकते हैं कि सिस्टम जो है वो चल रहे हैं। नेटवर्किंग के माहौल के अंदर जो काम चलते हैं वहां पर सिस्टम्स जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, एक ग्रुप के सूरत में काम करते हैं। हाइब्रिड नेटवर्किंग यानी कोई टोपोलॉजी कहीं पे चल रही, कोई टोपोलॉजी कहीं चल रही है, लेकिन उन सबको आपस में मिक्सअप करके हम नेटवर्क्स का नेटवर्क तैयार करते हैं, यानी एक नेटवर्क नहीं बल्कि मल्टी नेटवर्किंग जो है वो हम कर रहे हैं। एक से ज्यादा नेटवर्क जो है वो चल रहे हैं, और वो नेटवर्क जो है वो बाद में आगे एक और नेटवर्क जो है वो तैयार करते हैं।
इसकी मिसाल कुछ इस तरीके से ले लीजिए कि एक ग्रुप के अंदर 5 बंदे काम कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप के अंदर 10 बंदे काम कर रहे हैं, और सो ऑन, इस तरीके से 4-5 ग्रुप हैं, और वो तमाम ग्रुप जो है वो बाद में किसी एक बंदे या किसी एक ग्रुप के अंडर काम कर रहे हैं। देन ग्रुप्स ऑफ ग्रुप, मुख्तलिफ ग्रुप्स का एक ग्रुप जो है। इसी तरीके से डिफरेंट टिपोलॉजीज या डिफरेंट मीडियम के साथ काम करने वाले नेटवर्क जो हैं वो जब आपस में रिलेटेड हो जाते हैं तो एक नेटवर्क जो है वो बढ़ जाता है। इस तरीके से मुख्तलिफ नेटवर्क्स जब मिलते हैं तो उनकी कारकर्दगी और उनकी डिवाइसेस सो ऑन, जो एक रिलेशन है वो दूसरे रिलेशन के साथ काम करता है। नाज़रीन, बात तो जारी रहेगी, लेकिन अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे में जाने से पहले हम नेटवर्क को डिस्कस कर रहे थे। नेटवर्क के फ़ायदे, जैसे कि मैंने पहले कहा कि नेटवर्क के मुख्तलिफ फ़वाइद जो हैं हम अपनी डेली रूटीन के अंदर उनको देखते हैं। सबसे पहला बात तो नेटवर्क्स की हमारी ज़िंदगी में कितने किस्म के नेटवर्क्स चल रहे हैं। तो हमारा टेलीफोन सिस्टम जो है वो भी एक नेटवर्क है। कंप्यूटर सिस्टम, इंटरनेट जब हम यूज़ करते हैं, लैन और वैन यूज़ करते हैं, नेटवर्क्स हैं। हम सेलुलर फ़ोन इस वक्त जो हमारी एक बुनियादी ज़रूरत है, मोबाइल, ये नेटवर्क्स हैं। आप देखते हैं कि आपके पास मोबलिंग का नेटवर्क है, यू फोन का, सो ऑन, ये तमाम नेटवर्क्स हैं और ये आईटी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। आईटी सिर्फ कंप्यूटर से नहीं है, आईटी में मोबाइल्स हैं, आईटी में दीगर डिवाइसेस जो हैं ये सब शामिल हैं, जिनके जरिए से डाटा एक जगह से दूसरी जगह पास थ्रू हो रहा है। ये तमाम डिवाइसेस जो हैं ये आईटी का हिस्सा हैं। वो तमाम नेटवर्क जो हैं वो आईटी का हिस्सा हैं, जिनके जरिए से एक तरफ से डाटा दूसरी तरफ स्पीड के साथ जाता है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि आईटी का मतलब है कि डाटा, रिजल्ट, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तेजी के साथ ट्रेवल करें, कम्युनिकेट करें। इंफॉर्मेशन प्रोसीड बाय हाई स्पीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे नेटवर्क, मुख्तलिफ नेटवर्क जो है हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। इंटरनेट, जो हमारे आईटी रिलेटेड लोग हैं खासतौर पर, उनके लिए इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसके ज़रिए से हम न सिर्फ यहाँ पर बैठ के बल्कि दुनिया के किसी भी कोने से जहाँ पर हमें ये फैसिलिटी हासिल है, हम अपने दीगर दोस्तों से, अपने क्लाइंट से, अपनी फैमिली से रिलेशन में रहते हैं, रिलेटेड रहते हैं, उनके साथ मुकम्मल कांटेक्ट में रहते हैं। ये अगर ये चीज़ हमें मिली है तो नेटवर्क से मिली है। नेटवर्क का जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है वो ग्रुपिंग से, फोरम्स, इस वक्त इंटरनेट के ऊपर मुख्तलिफ फोरम्स जो हैं वो चलते हैं, वो भी एक नेटवर्क है। फोरम के मतलब, जैसे मुझसे कुछ दोस्तों ने पूछा है कि इंटरनेट पे जो आजकल फोरम्स वेबसाइट्स हैं ये क्या है। फोरम्स जो हैं ये वो वेबसाइट्स हैं जो मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर तैयार किए गए मुख्तलिफ डिस्कशन ग्रुप्स हैं, उनके मुख्तलिफ मेंबर्स हैं, वो अपनी आरा जो हैं, अपने डिस्कशन जो है वो वेबसाइट पे फ्राहम करते हैं। जैसे आप मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स पे, टीवी चैनल्स के ऊपर डिफरेंट लोगों की बात सुनते हैं, वो आपस में डिस्कशन करते हैं। तो फोरम्स जो हैं वो तहरीरी शक्ल में या ग्राफिकल शेप में वो अपने पैगामात जो हैं वो उन फोरम्स के अंदर किसी एक पोस्ट के अंदर, यानी एक अपना जो पैगाम है वो वहां पर वो पोस्ट करते हैं और उस एक पोस्ट के जरिए से अपना एक क्वेश्चन या अपना एक आंसर जो है वो वहां पर प्रोवाइड करते हैं और उसकी बेस पर दीगर मेंबरान जो है वो उसमें अपनी आरा भी देते हैं, उनके साथ मुत्तफिक हैं या उनसे मुखालिफ हैं। इसी तरह से आईटी के बहुत से फोरम्स हैं जहां पर डिफरेंट लोग जो हैं वो वहां पर लोगों को मुख्तलिफ किस्म के आईटी सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, मुख्तलिफ टेक्निक सिखाते हैं, या जिनको प्रॉब्लम्स बनती हैं वो वहां पर अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, लोगों से हेल्प हासिल करते हैं। इसी तरीके से इस्लामिक फोरम्स हैं जहां पर लोग डिस्कशन करते हैं, इंटरनेशनल फोरम्स हैं जिनमें मुख्तलिफ मामला डिस्कस किए जाते हैं। तो ये भी एक नेटवर्क है। मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क्स हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि डिफरेंट नेटवर्क्स मिलकर एक नेटवर्क तैयार करते हैं। इस वक्त इंटरनेट जो कि बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के नेटवर्क जो वो चल रहे हैं, दाएं बाजू के, बाएं बाजू के, सेंट्रल, यानी हर कोई अपनी अपनी जिनकी जो आरा हैं वो उनके मुताबिक अपने नेटवर्क्स तैयार करके, अपने फोरम्स तैयार करके, अपने ब्लॉग्स, अपने वेबसाइट्स, अपने ईमेल ग्रुप्स, ये तमाम डिफरेंट टाइप के अपने अपने जो नेटवर्क्स हैं उन्हें लेकर चल रहे हैं। हम लोग पाकिस्तानी लेवल पर अगर बात करते हैं तो हमारे पास ई तालीम
नाम का एक नेटवर्क है, फोरम है। इस्लामिक लेवल पे काम करें तो नूर मदीना नाम से नेटवर्क है। इसके अलावा तलीमी बेसिस पे, आईटी बेसिस पे बात की जाए तो आईटी वर्ल्ड, उर्दू पेजेस जो कि उर्दू के अंदर आपको आईटी की तालीम दे रहे हैं, आईटी दुनिया। सो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं जो कि मुख्तलिफ काम कर रहे हैं फोरम्स के हद तक, फोरम्स के अंदर लोगों को सिखा रहे हैं। फिर ईमेल ग्रुप्स हैं, याहू ग्रुप्स हैं, जीमेल ग्रुप्स हैं, ये तमाम नेटवर्क्स हैं। ये ऐसे नेटवर्क्स हैं जो फिजिकली शायद मौजूद नहीं हैं लेकिन वर्चुअली मौजूद हैं, यानी इनका कोई हेड ऑफिस नहीं है, ये फोरम्स जो हैं इनका कोई दफ्तर नहीं है, लेकिन इंटरनेट के ऊपर एक वेबसाइट जो कि एक फोरम है, वहां पर इसका एक एडमिन है जो इन तमाम चीजों को कंट्रोल करता है। तमाम उसने जो शोबे बना रखे हैं उनके उसने किसी ना किसी को जिम्मेदारी दी है कि वो उस ग्रुप का इंचार्ज है, वो वहां पर होने वाली डिस्कशंस को वो मॉनिटर करते हैं, उन पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां भी रखते हैं, उनको रिलीफ भी देते हैं, कहीं पर फायदे हैं कहीं पर नुकसान है, सो ऑन। इस तरीके के मुख्तलिफ जो सॉफ्टवेयर बेसिस हैं वो वहां पर काम कर रहे हैं। ईमेल ग्रुप्स हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के डिस्कशंस जो हैं वो उनको थ्रू ईमेल अपने ग्रुप मेंबर्स को जो है वो फ्राहम करते हैं। जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में हमने बात की कि गुस्ताखान रसूल ने जो दोबारा से ये इशू जो शुरू किया है यूरोपीय में न्यूज़पेपर्स में, तो इनके मतलब भी हमारे मुख्तलिफ फोरम्स के अंदर जो है वो बाकायदा ग्रुपिंग जो है वो काम कर रही है। न्यूज़ लेटर्स जो हैं वो अपने मेंबर्स को हमारे साथी जो है वो सेंड कर रहे हैं और वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ अप टू डेट जो है वो दोस्तों को फ्राहम की जाती हैं। ये हमारे जो नेटवर्क्स हैं इनका इस्तेमाल नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। बात घूम फिर कर फिर वहीं पर आ जाती है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप अक्सर औकात अपनी बातों के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, नेगेटिव पहलू और पॉजिटिव पहलू। तो मैं इसलिए इस चीज को डिस्कस करता हूं कि हर चीज जो है उसके कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान हैं। जब मैं एक चीज को आपके सामने बयान कर रहा हूं तो मैं उसके फायदे देख के बयान करता हूं, लेकिन एक बंदा जो उसके नेगेटिव पहलू जानता है और उसके पॉजिटिव पहलू को नहीं जानता तो वो मेरी मुखालफत ही करेगा क्योंकि वो सिर्फ नेगेटिव पहलू को जान रहा है। मैं इसलिए जब एक चीज बयान करता हूं तो उसके साथ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को बयान करने की कोशिश करता हूं। जहां पर हमारे पास तलीमी मेयार के फोरम्स हैं, जहां पर हमारे पास अगर पाकिस्तान या दीनी मेयार पे फोरम्स हैं तो वहां पर कुछ ऐसे फोरम्स भी मौजूद हैं जिनमें हमें नहीं जाना चाहिए। वो इखलाक से गिरी हुई साइट्स के फोरम्स भी हो सकते हैं, वो इस्लाम दुश्मन फोरम्स भी हो सकते हैं। हम जो इंटरनेट से रिलेटेड लोग हैं वो अक्सर जानते हैं, बशमूल मेरे आईटी ग्रुप के जो दोस्त हैं या जो लोग तलीमी बेस के ऊपर इंटरनेट को यूज करते हैं या जो बिजनेस बेस पे करते हैं, वो भी कि डिफरेंट टाइप की ईमेल्स जो हैं वो उनको मिलती हैं और इनमें कुछ ऐसी ईमेल्स होती हैं जो एडवर्टाइजमेंट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, मतलब लोग अपनी चीजें बेच रहे हैं। कुछ ऐसी ईमेल्स होती हैं जो फ्रॉड के बेस पे काम कर रही हैं। अक्सर लोग जो हैं वो इंटरनेट पे मुख्तलिफ किस्म के ईमेल एड्रेसेस जो हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों के इकट्ठे करते हैं और फिर उन सबको एक बल्क मेल जो है वो सेंड कर देते हैं, खासतौर पर मुख्तलिफ बोगस बैंक्स के नाम से, मुख्तलिफ बोगस कंपनीज के नाम से कि हम आपके मुल्क में काम करना चाहते हैं, ये फला फला फला। इस तरीके से शुरू में बहुत से लोग जो हैं उनको धोखे भी खाने पड़े और अब भी जो सादा लोग हैं वो इस किस्म की मेल या इस किस्म के जो उन्हें लेटर्स वगैरह मिलते हैं उनकी वजह से फिर मुश्किलात का सामना करते हैं। तो ये इन नेटवर्क्स का नेगेटिव पहलू है। पॉजिटिव पहलू ये है कि एक काम जो कुछ दिन पहले हुआ था वो मे बी अगर ये नेटवर्क्स ना हो तो हमारे पास काफी देर के बाद पहुंचे, लेकिन इन नेटवर्क्स ने हमें शऊर में तेजी इस तरीके से फराहम की कि आज कोई अगर इजाद होती है तो विद इन अ डेज वो हम तक पहुंच जाती है, उसकी खबर पहुंच जाती है, उसके इस्तेमालात पहुंच जाते हैं, चाहे कि फिजिकली वो कुछ दिनों के बाद हमारे पास पहुंचती है, लेकिन उससे पहले हमारे पास अवेयरनेस पहुंच जाती है कि एक चीज इजाद हुई है जो इस तरीके से काम कर रही है, जिसके ये फवायद हैं, ये इसके नुकसानात हैं। अगर कोई चीज गलत है तो उसके नुकसानात भी हम तक पहुंच जाते हैं और हम उसको वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं कि ये चीज हमारे पास ना आए, या हमारे पास अगर इस तरीके से इस्तेमाल हो रही है, मुझे सेहत है तो उसको इस तरीके से उसकी जगह नई चीज को इंप्लीमेंट करके इसको निकाल दिया जाए। जो रिसर्च हमारे पास सालों के बाद पहुंचती थी वो इन नेटवर्क से हम तक विद इन अ डेज जो है वो पहुंचाना शुरू कर दी। नेगेटिव पहलू क्या है? इनमें से एक नेगेटिव पहलू ये है कि हर किसी ने अपनी सोच जो है वो जब दूसरों तक पहुंचाना शुरू की तो नेगेटिव सोच वाले जो है वो एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो गए।
पॉजिटिव सोच वाले वो एक जगह जो इकट्ठे हो रही है, इसका अच्छा पहलू है, लेकिन नेगेटिव सोचों वाले जो हैं, जो मनफी सोच रखते हैं, वो भी एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। इसके बाद इस्लाम दुश्मन अनासर जो हैं वो इस नेटवर्क को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग जो फिर से बात वाइंड अप करते हुए फिर से उसी लेवल पर चली गई कि हम लोग जो मुसलमान जो हैं वो इन नेटवर्क्स को इस्तेमाल करने से हिचकिचा रहे हैं। इसी वजह से इस्लाम के मनफी पहलू जो हैं वो लोगों की तरफ लोग पेश करते हैं। जब एक इंसान पर इल्जाम लगाया जाता है और वो उसका जवाब नहीं देता, तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये इल्जाम सच्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से फोरम्स, बहुत सी वेबसाइट्स इस वक्त काम कर रही हैं जो कि इन इल्जामात को खत्म कर रहे हैं, इस्लाम की असल रूह जो है वो उसको उजागर कर रहे हैं, इंटरनेशनली इस्लाम का जो पैगाम है वो पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान से, इंडिया से, यूके से, जहां जहां पे मुसलमान इस चीज से अवेयर हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा आम यूजर जो है वो इस काम में नहीं आता। जबकि अगर आप दूसरे पहलू में देखें तो वो लोग हर किस्म की अपनी जो फोरम्स हैं वहां पर इस्लाम दुश्मनी का सबूत दे रहे हैं। अब ये नेटवर्क्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, बात वहां पर ये है कि तमाम लोग इकट्ठे होकर एक काम कर रहे हैं, ग्रुप है, नेटवर्क है, ग्रुप है, वो काम कर रहे हैं। हम लोग ग्रुपिंग में यकीन नहीं रखते, शायद हम लोग शायद उस तरीके से काम नहीं करते या नहीं करना चाहते। हम लोग फोरम्स पे जो ज्वाइन करते हैं तो इंटरटेनमेंट फोरम्स को ज्यादा ज्वाइन करते हैं, हम तलीमी या डिस्कशन फोरम्स पर तो हम जाना ही नहीं चाहते। हम ऐसे फोरम्स को ज्वाइन करना पसंद करते हैं जहां पर से हम गाने डाउनलोड कर सकें, जहां से हम मूवीज डाउनलोड कर सकें, जहां पर हमें मुख्तलिफ स्टार्स की जो है वो पिक्चर्स मिल सकें। लेकिन जहां पर कहीं पर थोड़ी सी बात किसी फोरम में शुरू की जाती है, मेरा अपना मुशाहिदा है, मेरी टीम का मुशाहिदा है कि जहां पर थोड़ी सी इस किस्म की कोई बात शुरू की गई कि हम पर ये इस्लाम पर ये इल्जामात लगाए गए हैं, तो हमारे अक्सर दोस्त जो हैं वो ये बात कहकर ही जो है सारे मौजू को वाइंड अप कर देते हैं कि इस्लाम ने तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं कि आप किसी दूसरे के ऊपर जो है वो इख्तलाफ करें, ये है वो है। नाज़रीन, जब हम पर इस चीज़ के ऊपर जब हम बात करते हैं तो ये बात कहते हैं कि अपनी आरा जो है, अपना नजरिया जो है वो दूसरों पर वाज़े कीजिए। अगर एक बंदा आपको दहशतगर्द कह रहा है और आप उसका जवाब नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप इस चीज को मानते हैं कि आप दहशतगर्द हैं। लेकिन दूसरी तरफ वायलेंस के साथ नहीं, पुरअमन तरीके के साथ अपने नजरिए को पेश करना। इन नेटवर्क्स के अंदर कम से कम ये तो है कि आप किसी दूसरे के ऊपर जानी हमला नहीं कर सकते, अपनी जो बहस है उसके जरिए से दूसरे को मना सकते हैं। हम लोग जो एक कम्युनिटी के तौर पर काम करते हैं, नेटवर्क ने इस चीज को एक हमें मौका जो फ्राहम किया। वापस चलते हैं अपने ही उस मौजू के ऊपर, तो ग्लोबलाइजेशन जो एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ग्लोबल विलेज, तो ये भी नेटवर्क के मरहूम मिन्नत ही हमें मिला। ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट क्या है? ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट ये है कि आप दुनिया के किसी भी खित्ते में हैं तो आप अपने दूसरे साथी से जो दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठा है इस तरीके से बात कर सकें जैसे आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं, आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। ज़हन में यह ख्याल आता है कि रेडियो टेलीविजन भी तो इसी तरीके से हमारा काम कर रहे हैं कि हम एक बंदे को अपने घर में बैठा पाते हैं, वो हमारे साथ बातचीत कर रहा है। लेकिन यहां पर यह है कि ये वन वे कम्युनिकेशन है। जो टेलीविजन नेटवर्क्स या रेडियो नेटवर्क्स हमें फ्राहम करते हैं तो ये भी नेटवर्क्स, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन हमें फ्राहम करते हैं ये वन वे कम्युनिकेशन है। आप उस बंदे को सुन सकते हैं, लेकिन आम हालात में आप उस बंदे को अपनी बात सुना नहीं सकते। आप एक रेडियो ट्रांसमिशन सुन रहे हैं, आप उसमें कॉल करते हैं तो आप उसमें शामिल हैं, लेकिन अगर आप टेलीफोन कॉल नहीं करते तो आप उसमें शामिल नहीं है। यानी आपको एक एक्स्ट्रा मीडियम उसमें इस्तेमाल करना पड़ता है। जब आप आईटी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू किसी के साथ कनेक्टेड होते हैं तो इंटरनेट में जो फैसिलिटी आपको मौजूद है आप उसके थ्रू उससे बातचीत फेस टू फेस कर रहे हैं। देखने वाला आपको देख, अगर आपके पास कैम की फैसिलिटी अवेलेबल है वो आपको देख रहा है, आप उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और उसी वक्त आप उसके साथ जो है अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप अपना डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं। यानी हम मुख्तलिफ मीडियम्स में, मोबाइल्स में, इंटरनेट में, रेडियो वेव्स में, ये तमाम कम्युनिकेशन नेटवर्क जो हैं ये किस काम में आ रहे हैं कि आपको विद इन अ मिनट्स, विद इन अ सेकेंड्स एक दूसरे के साथ मिला दें,
आपका पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे, आपका डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे, मेल्स के थ्रू, फाइल्स के थ्रू। ये जो कम्युनिकेशन है, ये नेटवर्क कम्युनिकेशन जो है, ये इसी बेस पर काम कर रही है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने नेटवर्क को जिस तरीके से डिस्कस किया है, गो के हमारे जो तालिब इल्म साथी हैं उनके लिए इसमें थोड़ा बहुत मवाद तो जरूर मौजूद था, लेकिन बेसिकली मेरा आज नेटवर्क को डिस्कस करने का जो मकसद था वो ये था कि हम नेटवर्क की जो वसी एक फील्ड है, इंटरनेट फोरम्स, ब्लॉग्स, वेबसाइट्स, ईमेल ग्रुप्स वगैरह, हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे बहुत से साथी जो हैं वो वेबसाइट्स को विजिट करते हैं और बस, लेकिन इंटरनेट के ऊपर जो अब ये नया एक कॉन्सेप्ट चला है नेटवर्क्स का, नए कम्युनिकेशंस का, ब्लॉग्स आए हैं और फोरम्स आए हैं, ईमेल ग्रुप्स जो हैं ये काफ़ी पुराने हैं, लेकिन अब फिर से एक नई चीज़ जो है वो चली है। उसके बाद मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ जो हैं वो इंटरनेट पर बनाई जाती हैं, जीमेल की तरफ से, याहू की तरफ से, और मज़ीद बहुत सी कम्युनिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं जहाँ पर लोग इन मामलात को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे जो इंटरनेशनल लोग हैं, यानी जो पाकिस्तान से बाहर चले गए हमारे साथी तलीम के लिए या कारोबार के लिए, या वो जब इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं तो वो जब उन इलाकों में हैं जहाँ पे इन चीज़ों की अवेयरनेस है, तो वो फिर वहाँ पर उन्हीं ब्लॉग स्टेशंस पे, उन्हीं फोरम्स में फिर इस्लाम के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर वो मुख्तलिफ कम्युनिटीज तैयार करते हैं। तो हमारे कुछ पाकिस्तानी जो यहाँ पर अवेयर हैं वो भी ये काम कर रहे हैं। हमारे आम यूजर को ये चाहिए कि वो जब इंटरनेट इस्तेमाल करता है तो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए ना करे, बल्कि अपनी और अपने मुल्क की शख्सियत जो है उसको भी प्रोजेक्ट करे। हमारे जो डिफरेंट नेटवर्क्स काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कुछ एक का नाम भी लिया, उर्दू पेजेस हैं, नूर मदीना है, ईद तलीम है, और इसी किस्म के दूसरे जितने फोरम्स और ब्लॉग्स चल रहे हैं, इनका बेसिक मकसद क्या है? इनके दो मकासद हैं। एक कि हम जो तलीम एक दूसरे को आगे पहुंचा सके, जिसके पास जो इल्म है वो दूसरे को वो आगे प्रोवाइड कर सके। दूसरा, जो हम पर तनकीद की जाती है पाकिस्तानियों पर, मुसलमानों पर, उसका जवाब दिया जा सके। फोरम्स के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कहीं पर तलीमी कैटेगरी है तो कहीं पर डिस्कशन है, इल्म अदब की कैटेगरीज भी मौजूद हैं, इंटरटेनमेंट की भी मौजूद हैं। सिर्फ इंटरटेनमेंट कैटेगरी में ज्यादा रुझान जो है वो देखा जाता है। तलीमी कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स हैं, सीखने वाले हैं, वो जाते हैं। हालात हाजरा की कैटेगरी में सियासत पे ज्यादा बहस करने के लिए चले जाते हैं। जब वहां पर कुछ इस किस्म के मौजूआत पर बहस की जाती है तो अक्सर लोगों को देखा गया है कि वो चंद एक लफ्ज लिखकर वहां से निकल जाते हैं या वहां पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। ठीक है, अगर आप इतना इल्म नहीं रखते तो उन कैटेगरी में जो लोग उस चीज को ज़ेरे बहस लाए हुए हैं, आप उनको देखिए, उनसे हासिल कीजिए। मे बी नेक्स्ट किसी फोरम में आपको इसकी जरूरत पड़ सके। यहाँ पर मैं एक बात अर्ज करता चलूँ, हमारे पास क्योंकि प्रोग्राम का टाइम भी अब काफ़ी कलील रह गया है, कि अक्सर ये बात देखी गई है कि मुख्तलिफ चैट रूम्स के अंदर, खासतौर पे हमारे पाकिस्तानी जो दोस्त हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पाकिस्तानी भाई जो इंटरनेट पे बैठते हैं, ना सिर्फ भाई बल्कि बहनें भी जो चैट रूम में होते हैं, इनकी डिस्कशंस जो हैं वो बहुत अजीब होती हैं। हम लोग एक दिन नेटवर्क पर बहस हमारी जारी थी, तो कुछ दोस्त जो हैं वो, उनकी तरफ से हमें इनविटेशन आई एक चैट रूम से कि आप इस चैट रूम को ज्वाइन कीजिए। हम उस चैट रूम में विद माय फ्रेंड्स हम उस चैट रूम में दाखिल हुए, तो वहां पर एक अजीब ही मामले पर डिस्कशन हो रही थी कि कौन ज्यादा सिंसियर है, मेल और फीमेल। दोस्तों, बात यह है कि यहाँ पर इस बात को बताने का क्या मतलब, इस रीजन क्या है, हमारे मुल्क के इश्यूज बहुत हॉट इश्यूज चल रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी कंडीशन में है कि सियासी माशरती बहुत से मसाइल हैं। हमारा इस्लाम जो है वो डिफरेंट इश्यूज में है। मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है, मुसलमानों पर मुख्तलिफ पाबंदियां हैं। अब हॉट इशू इस वक्त गुस्ताखाने रसूल ने जो किया, लेकिन हमारे जो आईटी में कह लीजिए या स्टूडेंट लेवल पर जो उनकी डिस्कशंस ही अजीब हैं। अब वहां पर उस वक्त जो इंटरनेशनल व्यूवर कोई आएगा, कोई यूएसए से या कोई यूके से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई नॉन मुस्लिम अगर आ गया या मुसलमान ही आ गया, तो वो क्या ये देखेगा कि हम पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं वो सिर्फ इन बातों को डिस्कस करने के लिए इन चैनल्स में आते हैं। हमें चाहिए कि अपने जो अगर आपको डिस्कशन करनी है तो इन इश्यूज पर डिस्कशन कीजिए।
इन इशू को वहां पे उजागर कीजिए। अपना, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि अपनी अपनी फील्ड के अंदर अपने तरफ से जो है वो रिकॉर्ड करवाइए कि हम इस चीज की कितनी मुखालफत करते हैं, सरापा एहतजाज है। तो ये वो फोरम्स हैं जहां पर हमें अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, जहां पर इंटरनेशनल लोग आते हैं, जहां पर वो लोग विजिट करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जब वो देखते हैं कि इन लोगों पर तो कोई असर ही नहीं है, हमने ये काम किया, तो वो सारे के सारे काम जो वो अपने जारी रखते हैं कि ये जी जो नई पौध है उसको इस चीज से कोई रिलेशन नहीं है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो खासतौर पे चैट रूम्स में और फोरम्स के अंदर मौजूद होते हैं, वो वहां पर इस चीज को उजागर करें और इस चीज को डिस्कस करें कि जो लोग नहीं जानते वो भी ये जान जाएं कि मुसलमान जो है वो अब भी इस चीज पर उसी तरीके से कारबंद है जैसे पहले था। हमारे जैसे इस्लाफ ने 1400 साल पहले गुस्ताखान रसूल की मुखालफत की थी और गुस्ताखान रसूल को जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उसकी मुखालफत की थी, इसी तरीके से आज भी हम जो है उसी पर कारबंद हैं। वक्त क्योंकि कलील है, डिस्कशंस बहुत लंबी हो सकती हैं इन बातों पे, लेकिन ये एक एसटीवी और वेलकम टू आईटी की टीम की तरफ से ये एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का हमारा तरीका था कि हम ये चाहते हैं कि ना सिर्फ हम बल्कि हमारे साथ जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, देखने वाले जो हैं, और दीगर जितने लोगों तक आप पैगाम पहुंचा सकते हैं पैगाम पहुंचाइए और इस चीज को अवेयरनेस दीजिए कि मुसलमान जो है वो कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्रामों में मजीद मालूमात के साथ, मजीद बेहतर सॉफ्टवेयर और बेहतर न्यूज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे, मेरी टीम को और एसटीवी टीम को इजाजत दीजिए इन अल्फाज के साथ कि अपना और अपने इर्द गिर्द के अपने तमाम साथियों का बहुत सारा ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में एसटीवी, वेलकम टू आईटी की टीम और अपने मेजबान मलिक हसन रज़ा क़तारी को जरूर याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह ने